मिशन पूरा होने के बाद पीसमेकर अपनी टीम क्लेमसन मर्न, एमिलिया हारकोर्ट, जॉन इकोनॉमस और लियोटा एडेबायो को बताता है कि उसने सेनेटर रॉयलैंड गॉफ के सिर से निकले उस बटरफ्लाई एलियन को मार दिया है। गॉफ का बॉडीगार्ड जूडो मास्टर अब उनकी कैद में है। पीसमेकर और विजिलेंटे उसे वहीं मार देना चाहते हैं, लेकिन हारकोर्ट और एडेबायो उन्हें रोक देती हैं। टीम दोबारा खुद को संगठित करती है। जूडो मास्टर को एक छोड़ी हुई दुकान में बने उनके हेडक्वार्टर में बांधकर रखा जाता है। इसी दौरान एडेबायो हारकोर्ट से कबूल करती है कि उसने आज से पहले कभी किसी को गोली नहीं मारी थी। हारकोर्ट उसे समझाती है कि इस काम में कभी कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। इसके बाद पीसमेकर और विजिलेंटे पीसमेकर के पिता ऑगी के घर जाते हैं ताकि वहां से और हेलमेट्स ले सकें। तभी ऑगी का पड़ोसी उन्हें बताता है कि ऑगी जेल में है। ये सुनते ही पीसमेकर गुस्से से भर जाता है और मर्न पर भड़क उठता है, क्योंकि उसी की टीम ने ऑगी को फंसाया था। पीसमेकर मर्न से साफ कह देता है कि वो ऑगी से मिलने जरूर जाएगा, चाहे मर्न को ये पसंद हो या नहीं। जब विजिलेंटे उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो पीसमेकर कहता है, क्योंकि मैं अपने पापा से प्यार करता हूँ। रास्ते में विजिलेंटे तंज कसते हुए पीसमेकर को याद दिलाता है कि कैसे गॉफ ने उसे टॉर्चर किया था और पीसमेकर ने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद पीसमेकर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो विजिलेंटे से माफी मांगता है। दोनों के बीच सुलह हो जाती है। मर्न एडेबायो को जिम्मेदारी देता है कि वो किसी तरह पीसमेकर को ऑगी से मिलने से रोके, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। पीसमेकर जेल में जाकर ऑगी को बताता है कि उसकी टीम ने उसे कैसे फंसाया और वे लोग असल में एलियंस को खत्म करने का मिशन चला रहे हैं। लेकिन ऑगी उल्टा ही रिएक्ट करता है। वो साफ कह देता है कि उसने पीसमेकर से कभी प्यार नहीं किया। ऑगी धमकी देता है कि वो सब कुछ पुलिस को बताएगा, खुद को बेगुनाह साबित करेगा और पीसमेकर को डीप स्टेट के साथ काम करने से रोकेगा। इधर जब पीसमेकर और एडेबायो हेडक्वार्टर लौट रहे होते हैं, तभी इकोनॉमस कॉल करके बताता है कि जूडो मास्टर भाग चुका है। जूडो मास्टर इकोनॉमस को हरा देता है और फिर पीसमेकर से भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान जूडो मास्टर जैसे ही बटरफ्लाइज के बारे में कुछ बोलने वाला होता है, एडेबायो उसे गोली मार देती है। जूडो मास्टर बेहोश हो जाता है और उसे दोबारा बांध दिया जाता है। उधर एडेबायो द्वारा बहकाए जाने के बाद विजिलेंटे पीसमेकर की मदद के लिए ऑगी को मारने के इरादे से खुद ही एक खिड़की तोड़कर पुलिस से गिरफ्तार हो जाता है। जेल में वो ऑगी को उकसाने की कोशिश करता है ताकि ऑगी उस पर हमला करे, लेकिन ऑगी कुछ नहीं करता। जब विजिलेंटे ऑगी को खराब बाप कहता है, तब ऑगी को लगता है कि पीसमेकर ही उसे मरवाना चाहता है। एडेबायो की इस हरकत से मर्न बुरी तरह नाराज हो जाता है, क्योंकि अब टीम के हाथ से पीसमेकर और विजिलेंटे दोनों निकल सकते हैं। मर्न इकोनॉमस से कहता है कि किसी तरह विजिलेंटे को जेल से बाहर निकलवाया जाए। इसी दौरान विजिलेंटे की असली पहचान सामने आती है। उसका नाम एड्रियन चेस है। हारकोर्ट उसे लेने जाती है और विजिलेंटे मान लेता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। पीसमेकर घर लौटता है। उसके पास अभी भी एक जार में जिंदा गॉफ का बटरफ्लाई मौजूद है, जिसे वो एम्बर रंग का तरल खिलाता है। घर में अकेले बैठा पीसमेकर अपने बीते हुए कल से जूझने लगता है। बचपन में ऑगी द्वारा दी गई हत्यारी ट्रेनिंग, रिक फ्लैग की हत्या और अपने छोटे भाई कीथ की मौत, जिसकी टीस आज भी उसके अंदर जिंदा है। इसी बीच एडेबायो को ग्लानताई बॉटलिंग कंपनी से जुड़ा एक अहम सुराग मिलता है, जो बटरफ्लाइज से जुड़ा हुआ है। वो तुरंत मर्न को कॉल करती है और मिलने को कहती है, लेकिन जब मर्न अकेला होता है तो वो एक चौंकाने वाला काम करता है। वो उसी एम्बर तरल को अपनी सूम जैसी जीभ से पीता है और यहीं पर सबसे बड़ा राज खुलता है। क्लेमसन मर्न खुद एक बटरफ्लाई है। क्लेमसन मर्न पूरी टीम एमिलिया हारकोर्ट, जॉन इकोनोमोस, लियोटा एडेबायो, पीसमेकर और एड्रियन चेस उर्फ विजिलांटे को एक बड़ा सच बताता है। मर्न खुलासा करता है कि बटरफ्लाई अलायंस असल में क्या है। वो बताता है कि करीब 1 साल पहले एक अरबपति और एक मशहूर सिंगर की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों को उनके सिर के अंदर बटरफ्लाई अलायंस मिले। इसके बाद धीरे धीरे पता चला कि ऐसे बटरफ्लाई कई राजनेताओं, सेलिब्रिटीज और बड़े उद्योगपतियों के दिमाग में भी मौजूद है। ये बटरफ्लाई इंसानों के शरीर में नाक, मुंह या कान जैसे छिद्रों से घुसते हैं, दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं और इंसान की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन जब सरकार के बड़े अफसरों तक में बटरफ्लाई पाए गए, तो इन पर की जा रही आधिकारिक कार्रवाई अचानक बंद कर दी गई।
इसी वजह से अमांडा वालर को यह मिशन पूरी तरह सीक्रेट ऑपरेशन के तौर पर चलाना पड़ा, बिना किसी बैकअप के। मर्न आगे बताता है कि बटरफ्लाई केवल एक खास एम्बर रंग के तरल पर जिंदा रहते हैं। टीम को शक है कि ये तरल ग्लानताई बॉटलिंग कंपनी में बनाया जा रहा है, इसलिए मर्न सबको उस फैक्ट्री पर रेड डालने भेजता है। इस दौरान पीस मेकर इकोनोमोस से खुली नाराजगी दिखाता है, क्योंकि उसी की गलती की वजह से उसके पिता ऑगी को फंसाया गया था। मर्न खुद फैक्ट्री नहीं जाता, वो पीछे रुककर ऑगी के मामले को संभालने का फैसला करता है और अपने आदमी कैस्पर लॉक को लोकल पुलिस का नया कप्तान बनवाता है। जेल में बंद ऑगी डिटेक्टिव सोफी सॉन्ग और लैरी फिट्जगिबन से दोबारा फिंगरप्रिंट चेक करने की मांग करता है। जांच में ऑगी बेगुनाह साबित हो जाता है। इसके बाद सॉन्ग और फिट्जगिबन इवान और एम्बर कैलकेट्रा से पूछताछ करते हैं। इवान सच्चाई कबूल कर लेता है और बताता है कि असली दोषी पीसमेकर है, लेकिन तभी नया पुलिस कप्तान लॉक दखल देता है और ऑगी को फिर से दोषी घोषित कर जेल में ही रखता है। सॉन्ग और फिट्जगिबन चुपचाप अपने अंकल जज विलियम जूडी से पीसमेकर के खिलाफ सर्च वारंट निकलवाने की तैयारी करते हैं। उधर टीम ग्लानताई बॉटलिंग कंपनी पहुंचती है। वहां उन्हें पता चलता है कि फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर वही एम्बर तरल बनाया जा रहा है। पीसमेकर अपने एक्सरे विजन हेलमेट से देखता है और चौंक जाता है। फैक्ट्री के ज्यादातर कर्मचारी असल में बटरफ्लाई हैं। टीम बिना देर किए फायरिंग और बम से हमला कर देती है, लेकिन तभी फैक्ट्री का सबसे खतरनाक गार्ड सामने आता है, एक विशाल गोरिल्ला चार्ली, जिसके अंदर भी बटरफ्लाई मौजूद है। चार्ली की ताकत टीम से कहीं ज्यादा होती है। पीसमेकर, विजिलांटे, हारकोर्ट और एडेबायो एक दूसरे की जान बचाते हैं, लेकिन चार्ली उन्हें बुरी तरह पछाड़ देता है। इसी बीच जब टीम का संपर्क इकोनोमोस से टूट जाता है तो वो ट्रक छोड़कर खुद अंदर आता है। हाथ में चेन सॉ लेकर वो चार्ली पर टूट पड़ता है और आखिरकार उसे मार गिराता है। ये देखकर पीसमेकर पहली बार इकोनोमोस की इज्जत करता है। मिशन सफल होने के बाद पूरी टीम एक दूसरे के करीब आ जाती है और खुद को मजाक में 11वीं स्ट्रीट किड्स कहने लगती है। इसके बाद पीसमेकर एडेबायो को अपने घर ड्रिंक पर बुलाता है और हारकोर्ट को इम्प्रेस करने की सलाह मांगता है। एडेबायो उसे समझाती है कि वो लोगों को दूर रखने के लिए जानबूझकर उन्हें चिढ़ाता है और अगर उसे रिश्ते सुधारने हैं तो ये आदत छोड़नी होगी। लेकिन इसी दौरान एडेबायो चुपके से पीसमेकर के घर एक डायरी छुपा देती है। ये सब उसकी मां अमांडा वालर के कहने पर, ताकि जरूरत पड़ने पर पीसमेकर को फंसाया जा सके। हेडक्वार्टर लौटकर एडेबायो मजाक मजाक में पीसमेकर का एक्सरे हेलमेट पहनती है, लेकिन जैसे ही वो मर्न की तरफ देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मर्न खुद एक बटरफ्लाई है। मर्न को एहसास हो जाता है कि एडेबायो ने सच देख लिया है। वो तुरंत उसका पीछा करता है और उसकी बंदूक झटक कर दूर फेंक देता है। मर्न घबराई हुई लियोटा एडेबायो को शांत करने की कोशिश करता है। तभी एमिलिया हारकोर्ट वहां पहुंचती है और एक बड़ा सच बताती है। वो कहती है कि जब एक धमाके के दौरान मर्न को जरा भी नुकसान नहीं हुआ, तब उसने मर्न से सीधे सवाल किया था और मर्न ने खुद कबूल कर लिया था कि वो एक बटरफ्लाई है। हारकोर्ट और जॉन इकोनोमोस ने ये बात अमांडा वालर को नहीं बताई, क्योंकि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था। मर्न पूरी कहानी बताता है। बटरफ्लाई एक मरते हुए ग्रह से आए हैं। सेनेटर गॉफ के बटरफ्लाई की अगुवाई में उन्होंने धरती पर कब्जा करने का फैसला किया, लेकिन मर्न के अंदर मौजूद बटरफ्लाई अकेला ऐसा था जिसने इसका विरोध किया। उसी ने एक हत्यारे इंसान मर्न के शरीर पर कब्जा किया ताकि बाकी बटरफ्लाई को रोका जा सके। अब मर्न का मकसद है बटरफ्लाई के खाने के स्रोत, जिसे वे काऊ कहते हैं, को ढूंढना, इससे पहले कि उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इधर ऑगी स्मिथ जेल से रिहा हो जाता है, क्योंकि डिटेक्टिव सोफी सॉन्ग और लैरी फिट्जगिबन जज से पीसमेकर के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवा लेते हैं, वो भी पुलिस कप्तान कैस्पर लॉक की मर्जी के खिलाफ। बाहर आते ही ऑगी अपने एरियन एम्पायर के समर्थकों से मिलता है, अपना व्हाइट ड्रैगन वाला सूट पहनता है और कसम खाता है कि वो अपने ही बेटे पीसमेकर को मार डालेगा। उधर पीसमेकर चौकीदार जमील की जगह स्कूल के बच्चों से मिलने जाता है। जब बच्चे उससे उसकी ओरिजिन स्टोरी पूछते हैं तो उसे अपने छोटे भाई की मौत याद आ जाती है। तभी एक बच्ची दावा कर देती है कि पीसमेकर उसका पिता है, जिससे माहौल अजीब हो जाता है।
पीसमेकर घर लौटता है जहां विजिलेंटे पहले से मौजूद होता है। वहीं एक जार में बंद गॉफ का बटरफ्लाई दीवार पर शांति का निशान बना देता है। इसी दौरान मर्न लॉक का मैसेज फॉरवर्ड करता है कि पुलिस जल्द ही पीसमेकर के घर पर रेड करने वाली है। पीसमेकर और विजिलेंटे चुपके से भाग निकलते हैं, लेकिन सॉन्ग पीसमेकर के ईगल ईगली को देख लेती है और उनका पीछा करती है। भागते भागते विजिलेंटे से गलती हो जाती है, वो जार गिरा देता है। गॉफ का बटरफ्लाई उड़कर सीधे सॉन्ग के मुंह में चला जाता है और उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। अब पीसमेकर, विजिलेंटे और ईगली पुलिस वालों से भिड़ते हैं। तभी कैस्पर लॉक सामने आता है और 3 पुलिस अफसरों को मारकर उन्हें भागने का रास्ता देता है। ये सब देखकर पीसमेकर अंदर से टूट जाता है। इसी बीच एक पुलिस अफसर पीसमेकर के घर में छुपाई गई नकली डायरी ढूंढ लेता है। लॉक वो डायरी अपने पास रख लेता है और मर्न को इसकी जानकारी देता है। मर्न टीम को बताता है कि डायरी फर्जी है। एडेबायो शर्मिंदा महसूस करती है, लेकिन ये नहीं बताती कि डायरी उसी ने रखी थी। पीसमेकर कबूल करता है कि उसने गॉफ के बटरफ्लाई को जिंदा रखा था और अब वो सॉन्ग के शरीर में है। इकोनॉमस बटरफ्लाई की गतिविधियों को ट्रेस करता है और उन्हें कवरडेल रैंच तक ले जाता है, जहां काऊ के होने की पूरी संभावना है। पीसमेकर गुस्से में है, लॉक के पुलिस अफसरों को मारने से भी और इस बात से भी कि टीम ने उससे काऊ के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वो हारकोर्ट से कहता है कि अब वो इंसानों को नहीं मारेगा, लेकिन बटरफ्लाई को जरूर खत्म करेगा। अब हालात और बिगड़ जाते हैं। बटरफ्लाई सॉन्ग पुलिस स्टेशन और जेल पर हमला करवा देती है। सभी पुलिस वाले और कैदी बटरफ्लाई के कब्जे में चले जाते हैं, यहाँ तक कि फिट्जगिबन और लॉक भी। विजिलेंटे टीवी पर चल रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता है, जहां बटरफ्लाई लॉक उसी नकली डायरी के जरिए पीसमेकर को एनी स्टर्फहाउजन, ग्लान ताई के कर्मचारियों, सेनेटर गॉफ और उसके पूरे परिवार की हत्या का दोषी ठहरा देता है। अब पूरा अमेरिका पीसमेकर को एक सीरियल किलर मानने लगता है। दोस्तों, ये था पार्ट 2। पार्ट 3 के लिए लाइक और कमेंट जरूर करना।